गुड मॉर्निंग। फिजिक्स में आज सेकेंड चैप्टर 12th क्लास फिजिक्स सेकेंड चैप्टर एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न। चैप्टर सेकेंड में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को हम आज यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके पहले तक के वीडियो में आप फर्स्ट चैप्टर के सभी 23 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। जो कंटिन्यू इसमें देख रहे होंगे तो बता दें उनको कि आज का जो है वो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन। तो इसमें फिजिक्स 12th क्लास चैप्टर सेकेंड एक्सरसाइज और उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो है वो 2.1 है। ठीक है, वैसे हम क्वेश्चन भी लिख देते हैं। जो छोटे क्वेश्चन उनको हम क्वेश्चन भी लिख देंगे, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन हो आप बुक से क्वेश्चन देख सकते हो। लेकिन यदि आप अभी हम सिर्फ इसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप बता रहे हैं, वैसे आप प्लेलिस्ट में पूरी फिजिक्स का वीडियो है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2.1 है वो ये है, दो आवेश 5 × 10⁻⁸ कूलम और -3 × 10⁻⁸ कूलम एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी विभव शून्य होगा। यह है प्रश्न। ये भी लिखा है अनंत पर विभव शून्य है। अनंत पर विभव शून्य माना गया है, पर आपको ये नहीं कि यही आंसर है लिख दो। अनंत पर विभव शून्य है, पर आपको ये बताना है कि एक आवेश 5 × 10⁻⁸ कूलम है, दूसरा ऋण 3 × 10⁻⁸ कूलम है, और वो एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, और उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी विभव शून्य होगा। अनंत में विभव शून्य माना जाता हुआ उस पर न जाइएगा, मिलाने वाली रेखा में कहीं और बताना है कि विभव क्या होगा, शून्य होगा। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, हम क्वेश्चन को मिटाए देते हैं। वैसे क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे, आज हमने लिख दिया है, अगली बार से हम क्वेश्चन नंबर बता दिया करेंगे, और क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे, उसकी पूरी मीनिंग समझा देंगे, उसका पूरा सलूशन समझा देंगे, एक एक शब्द, और आंसर सब लिख भी देंगे। क्वेश्चन जरूर नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन जो छोटे हैं भले लिख दे, पर बड़े क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे, है ना। NCERT बुक एक्सरसाइज न्यू बुक से देखना है। पुराने बुक में कहीं कहीं क्वेश्चन नंबर आगे पीछे भी हो जाता, कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दिए गए हैं डिलीट सिलेबस के आधार पर। तो ये रहा, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, अब सलूशन के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा, ये आवेश यहाँ पर कितना है 5 × 10⁻⁸ कूलम, और यहाँ कितना है -3 × 10⁻⁸ कूलम, और ये दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर। ये कह रहा है
कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा में कहाँ पर विभव शून्य होगा। अब कहाँ पर विभव शून्य होगा तो इसके इन दोनों के बीच में भी कहीं ले सकते हैं और बाहर भी हो सकता है, ठीक है ना। परिणामी विभव जो शून्य होगा मिलाने वाली रेखा में बोला है ना। तो यदि हम इन दोनों के बीच की यदि पार्टिकुलर बात करेंगे तो यहाँ पर कहीं लेंगे, अब मिलाने वाली रेखा भर में, मिलाने वाली रेखा में तो बाहर भी हो सकता है, ठीक है ना। मिलाने वाली रेखा तो बाहर भी, और इन दोनों के बीच की बात करें तो बीच में कहीं लेना पड़ेगा। तो हम इस आवेश को Q1 मान लेते हैं और इस आवेश को मान लो क्या ले लें, Q2, ठीक है। हम मान लेते हैं कि वो बिंदु जो है वो बिंदु P होगा और Q1 से x दूरी पर होगा, मान लो। और जब ये यहाँ से हम मान लेते हैं कि वो बिंदु P है जहाँ परिणामी विभव शून्य होगा, और वो Q1 से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, तो उस साइड से कितनी दूरी पर हो जाएगा, वही 16 - x हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा हमने, यदि हम ये मान के चले कि इस आवेश से वो बिंदु जहाँ विभव शून्य होगा वो x दूरी पर है, तो यदि यहाँ से x दूरी पर तो वहाँ से क्या होगा, 16 - x, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए यहाँ से इधर कोई बिंदु ले ले, बात को समझना बाहर वाले के लिए भी, यदि इधर मान लीजिए हम x दूरी पर ले लें तो ये वाली दूरी फिर क्या होगा, x - 16 हो जाएगा। यदि हम यहाँ से बिंदु को बाहर लेंगे x दूरी पर तो यहाँ से उसकी दूरी क्या होगी, x - 16, और यदि हम बीच में x दूरी पर लिए हैं कहीं तो ये क्या होगा, 16 - x। तो हम हाल फिलहाल बीचे में लाए दे रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं। यदि हम बिंदु को इन दोनों के बीच में कहीं लेते हैं x दूरी पर तो ये दूरी कितनी होगी, 16 - x। और यदि हम यहाँ से बाहर कोई बिंदु लेंगे x दूरी पर तो दूसरे आवेश से, यदि पहले आवेश से x दूरी पर बाहर लेंगे तो दूसरे आवेश से दूरी क्या होगी, x - 16। और यदि बीच में कहीं x दूरी पर लेंगे तो दूसरे आवेश से दूरी क्या होगी, 16 - x। ये रहा। अब क्या करेंगे, Q1 के कारण बिंदु P पर विभव और Q2 के कारण बिंदु P पर विभव का योगफल बराबर 0 कर देंगे। परिणामी विभव न शून्य लाना है, तो एक बार यानी P पर परिणामी विभव शून्य होना चाहिए, तो Q1 के कारण P पर विभव प्लस Q2 के कारण P पर विभव बराबर 0, और ये लेके चलेंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो हम बीच वाला ही लगाते हैं। यदि इधर लेंगे तो हमने कहा ना कि ये फिर कितना लेना पड़ेगा, x - 16, लेकिन हम यहाँ पर वाला लगा रहे हैं। तो देखिए, मान लिया वह बिंदु P है जो Q1 से x दूरी पर है, तो Q2 से उसकी दूरी 16 - x होगी। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में है ना। मान लिया वह बिंदु P है जो Q1 से x दूरी पर है, दोनों के बीच में, तो Q2 से उसकी दूरी 16 - x होगी। अब Q1 के कारण P पर विभव प्लस Q2 के कारण P पर विभव बराबर 0। क्यों,
कुल विभव शून्य कहाँ पर होगा बोला है, तो हमने कहा P पर। तो P पर कुल विभव शून्य मतलब Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव बराबर 0। अब विभव का फार्मूला होता है 1/4 पाई फलान नाट आवेश बटे दूरी, तो Q1 बटे x प्लस 1/4 पाई फलान नाट Q2 बटे 16 माइनस x बराबर 0। मान रख दे, इसमें पहले क्या कर दें, 1 वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई फलान नाट, और ये इसको पहले कामन ले लेते हैं, तो बताएं Q1 बटे x प्लस Q2 बटे 16 माइनस x इक्वल टू 0। इधर भगा दो उसको उधर, तो Q1 बटे x प्लस Q2 बटे 16 माइनस x बराबर 0। ये विभव का सूत्र है, ये विभव का सूत्र है। ये कामन ले लिए, कामन ले उधर भेज दिए। अब Q1 का ये मान रख दें, Q2 का ये मान रख दें बराबर 0, हल कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा Q1 का मान 5 × 10⁻⁻8 बटे x प्लस Q2 का मान माइनस में है, तो यहाँ ये माइनस 3 × 10⁻⁻8 बटे 16 माइनस x बराबर 0। इसको उधर भेज देते हैं, 5 × 10⁻⁻8 बटे x बराबर 3 × 10⁻⁻8 बटे 16 माइनस x। ये इससे कैंसिल। ठीक, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करिए, क्या आएगा, 3x इक्वल टू 16 × 5 = 80 माइनस 5x। ठीक है, तिर्यक गुणा किया 3x और 16 × 5 = 80 माइनस 5x, ये 3x धन 5x बराबर 80, 8x बराबर 80, तो x बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 80/10। तो यानी यहाँ से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 सेंटीमीटर और यहाँ से 6 सेंटीमीटर। कुल मिला के दोनों आवेशों के बीच में यदि कहा जाए तो पहले आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर कुल विभव शून्य होगा। और यदि बाहर लेना है तो यहाँ से ले लो, और फिर यहाँ से इसकी दूरी उसके हिसाब से भी लगाया जा सकता है ना। तो हमने इसका आंसर एक ला दिया कि पहले आवेश से, लास्ट में लिख सकते हैं, अतः पहले आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर परिणामी विभव शून्य होगा। या कोई उधर से लेगा तो कहेगा दूसरे आवेश से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर परिणामी विभव शून्य होगा। ठीक है ना। यदि इधर से x लेंगे तो ये 16 माइनस x हो जाएगा। ठीक, इधर से यदि इधर से x लेंगे तो 16 प्लस x होगा। यदि ये दूरी, यदि मान लीजिए कोई यहाँ से x ले लेता है, ये वाला x, तो यहाँ से यहाँ तक फिर क्या होगा, 16 प्लस x होगा। और यदि इसको x लेता है तो ये फिर हो जाएगा x माइनस 16, और ये x लेते हैं तो ये 16 माइनस x है। तो कई केस हो सकते हैं। तो हमने हाल फिलहाल उन दोनों आवेशों के बीच में कितनी दूरी पर दिखाया है कि पहले आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर परिणामी विभव क्या होगा, शून्य होगा। क्या किया है, आप पहले आवेश के कारण विभव लाओ, दूसरे आवेश के कारण विभव लाओ, दोनों का योगफल बराबर 0 कर दो, उससे हल कर दिया तो x का मान मिल गया। ठीक है ना।
तो ये रहा।